बुक माइंड में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक के दूसरे भाग की। बने रहिए, क्योंकि ये बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। कभी गौर किया है, हमारी ज्यादातर परेशानियां हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं। सच तो ये है कि जिंदगी का 90% हिस्सा न्यूट्रल होता है, लेकिन हमारी रिएक्शंस ही उसे जटिल बना देती हैं। यही वजह है कि द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें रिमाइंड कराती है कि असली ताकत उस पल में है जब हम चुप रहना, ऑब्जर्व करना और समझदारी से जवाब देना सीखते हैं। पार्ट 1 में हमने समझा कि रिएक्शन कंट्रोल क्यों जरूरी है, और अब पार्ट 2 में हम और गहराई में जाएंगे। सोचो, जब कोई इंसान तुम्हें गाली देता है या तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत कहता है, उस वक्त तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो तुरंत रिएक्ट करो और गुस्से में अपनी एनर्जी बर्बाद कर दो, या फिर शांत रहकर ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो कि उस बात को इंपॉर्टेंस देनी भी है या नहीं। यही फर्क है एक रिएक्टिव माइंड और एक पावरफुल माइंड में। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि हर इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि साइलेंस इटसेल्फ इज अ वेपन। तुम्हारा शांत रहना सामने वाले को दिखाता है कि तुम कंट्रोल में हो। तुम कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। जरा याद करो, कितनी बार तुम्हें बाद में रिग्रेट हुआ है कि काश उस वक्त रिएक्ट ना किया होता। वो रिग्रेट खत्म हो सकता है अगर तुम प्रैक्टिस करो अवेयरनेस की। अवेयरनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब भी कोई ट्रिगर करे, खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा या मुझे और नीचे ले जाएगा। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में लिखा था, इफ समवन डज रॉन्ग, द हार्म इज टू देमसेल्व्स, योर जॉब इज टू रिमेन वर्चुअस। यानी अगर कोई गलत करता है तो उसकी नेगेटिविटी उसी को नुकसान देती है। तुम्हें बस अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहना है। रिएक्ट ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम वीक हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो। तुम अपने माइंड के मास्टर हो, और यही मास्टरी धीरे धीरे तुम्हें हर सिचुएशन में काल्म, कंपोज्ड और पावरफुल बना देती है। याद रखो, प्रॉब्लम्स आना तय है। लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन ही तय करेगा कि तुम गिरते हो या और मजबूत बनते हो। जब तुम रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो, तब तुम एक अलग लेवल की इनर फ्रीडम अनलॉक कर देते हो। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें हर्ट किया है, लेकिन सच ये है कि हमें हर्ट किसी और ने नहीं किया, बल्कि हमारी अपनी रिएक्शन ने किया। इंसल्ट वही होता है जब तुम अलाउ करते हो। गुस्सा वही बनता है जब तुम उसे पकड़ कर रखते हो। अगर तुम इग्नोर कर दो, डिटैच हो जाओ, तो सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही है नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह सिखाती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी अपने दिमाग और अपने पैटर्न से रिएक्ट करता है। जब कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करता है, तो असल में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा होता है, और अगर तुम रिएक्ट कर देते हो तो तुमने उसकी नेगेटिविटी उठा ली। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो नेगेटिविटी उसी के पास वापस चली जाती है। सोचो, आग को जलते रहने के लिए फ्यूल चाहिए। अगर फ्यूल ही ना मिले तो आग अपने आप बुझ जाती है। इसी तरह सामने वाला चाहे जितना प्रोवोक करे, अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो उसकी नेगेटिविटी थोड़ी देर बाद अपने आप खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा कहते थे, तुम्हें अपने इमोशंस का मास्टर बनना है। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस को दबाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उन्हें कॉन्शियसली हैंडल करो। जैसे एक किंग अपने किंगडम को कंट्रोल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड और हार्ट को कंट्रोल करना है। अब सोचो, जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाता है। तुम्हारा मूड, तुम्हारा पीस, तुम्हारी एनर्जी सब किसी और के हाथ का रिमोट बन जाती है। लेकिन जब तुम रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीखते हो, तो रिमोट वापस तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, और यही असली फ्रीडम है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग ये भी बताती है कि हर बार रिएक्ट करना एक्चुअली तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है।
क्योंकि रिएक्ट करने का मतलब है कि तुम सेम पुराने पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। तुम ट्रिगर होते हो, रिएक्ट करते हो, फिर रिग्रेट करते हो। लेकिन जब तुम पॉज लेकर सोचते हो और फिर डिसाइड करते हो कि जवाब कैसे देना है, तो तुम एक नया पैटर्न बनाते हो, और यही नया पैटर्न तुम्हारी लाइफ बदल देता है। शायद तुम्हें याद हो कितनी बार तुम्हें किसी की बात पर इतना गुस्सा आया कि तुमने कुछ हार्श कह दिया, और बाद में पछतावा हुआ कि काश ये बात ना कही होती। यही है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन का रिजल्ट। लेकिन जब तुम रिस्पॉन्ड करना सीखते हो तो तुम ऐसे रिग्रेट से बच जाते हो। रिएक्ट ना करने का मतलब है पेशेंस डेवलप करना। पेशेंस यानी हर सिचुएशन को कामली देखना और फिर सोचना कि लॉन्ग टर्म में क्या सही है। और सच मानो, पेशेंस से ही क्लैरिटी आती है। जितना शांत दिमाग होगा उतना क्लियर डिसीजन होगा। जितना क्लियर डिसीजन होगा उतनी स्मूथ जिंदगी होगी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चूज नॉट टू बी हार्म्ड एंड यू वोंट फील हार्म्ड। यानी अगर तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें हर्ट होना ही नहीं है, तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर देखो, तुम्हें रोजमर्रा में हजारों ट्रिगर्स मिलेंगे। ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजाएगा, वर्क प्लेस पर कोई रूड बिहेवियर करेगा, फैमिली में कोई गलत बात कहेगा। लेकिन हर बार रिएक्ट करना मतलब हर बार अपनी एनर्जी वेस्ट करना, और हर बार रिस्पॉन्ड करना मतलब हर बार अपनी एनर्जी सेव करना। इमेजिन करो, अगर तुम हर बार रिस्पॉन्ड करना सीख जाओ तो तुम्हारा दिमाग कितना लाइट रहेगा। स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यही कारण है कि जो लोग काल्म रहते हैं वही लाइफ में सबसे ज्यादा अचीव करते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह भी समझाती है कि रिएक्ट करना सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी होता है। जब तुम्हें कोई थॉट डिस्टर्ब करता है और तुम बार बार उस थॉट को सोचते रहते हो, तो वो भी रिएक्शन ही है। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करो, थॉट को एक्नॉलेज करो और फिर उसे जाने दो, तो तुम अपने माइंड को फ्री कर सकते हो। यही है लेटिंग गो की कला। अब सवाल यह है कि क्या रिएक्ट ना करना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाकर मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही अवेयरनेस से माइंड स्ट्रांग होता है। हर बार जब तुम रिएक्ट करने लगो तो खुद से कहो, क्या ये रिएक्शन मुझे हेल्प करेगा या मुझे और कमजोर बना देगा? यही सवाल तुम्हें रोक लेगा और तुम्हें पावरफुल बना देगा। रिएक्ट ना करना एक्चुअली एक तरह की इनर विक्ट्री है। ये दिखाता है कि तुम दूसरों के कहने सुनने पर डिपेंड नहीं हो, तुम अपनी जगह ग्राउंडेड हो। और जब एक इंसान ग्राउंडेड हो जाता है तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। याद रखो, हर बार रिएक्ट करना मतलब अपनी शक्ति खोना, और हर बार रिस्पॉन्ड करना मतलब अपनी शक्ति वापस लेना। जिंदगी में जीतने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अपनी शक्ति अपने पास रखी। तो अब से जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे, इंसल्ट करे या तुम्हें गिराने की कोशिश करे, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे अपनी एनर्जी बचानी है। यही हैबिट तुम्हें ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना देगी। कभी सोचा है, जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारे अंदर कैसा तूफान उठता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिमाग में हजार बातें घूमने लगती हैं, और तुम इंस्टेंटली कुछ ऐसा बोल या कर देते हो जिसका असर बाद में पछतावे के रूप में आता है। यही रिएक्शन है, टेम्पररी फायर जो परमानेंट डैमेज छोड़ जाती है। लेकिन जब तुम काल्म रहते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर साइलेंस चूज करते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि इंसान हमेशा वहीं जीतता है जहां वो अपने आप को जीत लेता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग यही कहती है, मास्टरी ऑफ सेल्फ इज द अल्टीमेट पावर। जब तुम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सोचो, कितने बड़े लीडर्स, फिलोसोफर्स, सेंट्स ने दुनिया बदली है। उन्होंने अपने बाहरी हालात कंट्रोल नहीं किए, उन्होंने अपने अंदर का रिएक्शन कंट्रोल किया। गांधी से लेकर बुद्धा तक सबने यही प्रिंसिपल अपनाया, डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड विथ अवेयरनेस। अब अगर प्रैक्टिकली समझना चाहो तो हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये रिएक्शन मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या और खराब कर देगा? ये सिंपल सा सवाल तुम्हें रोक देगा और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खुद को ट्रेन कर लेगा कि रिएक्ट करने की जगह सोचो, पॉज करो और फिर रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन में हमेशा स्पीड होती है, इंपल्सिवनेस होती है। रिस्पॉन्स में हमेशा क्लैरिटी और स्ट्रेंथ होती है। यही कारण है
कि रिएक्शन तुम्हें वीक दिखाता है और रिस्पॉन्स तुम्हें वाइज बनाता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम हर बार काल्म रहो, हर बार साइलेंस चूज करो, हर बार वाइजली रिस्पॉन्ड करो, तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगेंगे। वो जानेंगे कि तुम प्रोवोक होकर कुछ गलत नहीं करोगे, और यही क्वालिटी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। रिएक्ट ना करना एक्चुअली एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो तो तुम दूसरों को यह पावर दे रहे हो कि वो तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करें। लेकिन जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम डिक्लेयर कर देते हो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी मजबूत है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। और सच कहूं तो जिंदगी का असली टेस्ट यही है, नॉट रिएक्टिंग टू सिचुएशंस, नॉट रिएक्टिंग टू इंसल्ट्स, नॉट रिएक्टिंग टू नेगेटिविटी, बल्कि हर बार सोच समझकर आंसर देना या फिर साइलेंस में छोड़ देना। यही प्रैक्टिस तुम्हें मेंटली फ्री कर देगी। अब मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, अगर तुम रिएक्ट करते हो तो वो बात फैलती है, नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अगर तुम साइलेंस चूज करते हो तो वो नेगेटिविटी वहीं मर जाती है। यही रीजन है कि साइलेंस हमेशा पावरफुल होता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज कंट्रोल। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह भी सिखाती है कि जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तब हम लाइफ के असली मोमेंट्स एंजॉय करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त फाइट मोड में नहीं होता, बल्कि पीस मोड में होता है। और पीस मोड में ही क्रिएटिविटी आती है, सक्सेस आती है और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होती हैं। याद रखो, हर बार रिएक्ट करना मतलब अपने ही घावों पर नमक छिड़कना, और हर बार रिस्पॉन्ड करना मतलब अपने घावों को हील करना। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। तो अब से ये प्रॉमिस करो खुद से कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, तुम रिएक्ट नहीं करोगे। तुम पॉज करोगे, सोचोगे और फिर वाइजली रिस्पॉन्ड करोगे। यही हैबिट तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी। कभी गौर किया है, जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर टेंशन से भर जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, आवाज बदल जाती है, दिमाग घबराने लगता है। उस पल तुम्हारे अंदर कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहता, बल्कि सिचुएशन के पास चला जाता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। रिएक्शन तुम्हें दूसरों का पपेट बना देता है। लेकिन जब तुम काल्म रहते हो, रिएक्ट नहीं करते, तो उस पल तुम डायरेक्टर बन जाते हो अपनी लाइफ की मूवी का। तुम डिसाइड करते हो कि अगले सीन में क्या होगा। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह सिखाती है कि हर बार रिएक्ट करके हम अपने फ्यूचर को नुकसान पहुंचाते हैं। एक छोटा सा गुस्सा तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर देता है, एक गलत रिप्लाई तुम्हारे रिश्ते को तोड़ देता है, एक इंपल्सिव डिसीजन तुम्हें सालों पीछे धकेल देता है। सोचो, सिर्फ रिएक्शन की वजह से कितने लोग रिग्रेट की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वही इंसान जिसने रिएक्ट करना छोड़ दिया, वो रिग्रेट की जगह फ्रीडम जीता है। अब सवाल ये उठता है, क्या रिएक्ट ना करना पॉसिबल है हर बार? जवाब है प्रैक्टिस। जैसे मेडिटेशन से तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो, वैसे ही अवेयरनेस से तुम अपने रिएक्शंस को ट्रेन कर सकते हो। जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर करे, बस 2 सेकंड पॉज करो। उस पॉज में तुम्हारा दिमाग रीसेट होता है, और उस रीसेट में तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। यही 2 सेकंड तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। महान थिंकर्स ने कहा है, पॉज इज पावर। रिएक्ट करने से पहले पॉज करना ही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी ही सक्सेस की असली पहचान है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर बार पॉज करना सीख जाओ। कोई कुछ भी कहे, इंसल्ट करे, क्रिटिसाइज करे, तुम पॉज करो और सोचो कि तुम्हें क्या करना है। इस हैबिट से तुम्हारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन जाएगी। लोग तुम्हें ट्रस्ट करेंगे, तुम्हें लीडर मानेंगे और तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई एक ऐसे इंसान के साथ सेफ फील करता है जो बिना वजह रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट ना करना एक्चुअली एक तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, क्योंकि हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम अपनी इनर पीस खोते हो, और हर बार जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तुम अपने सोल के करीब आते हो। यही कारण है कि सेंट्स, सेजेस और फिलोसोफर्स हमेशा रिएक्ट करने से बचते थे। बुद्धा ने कहा था, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। यानी तुम्हारी शांति बाहर से नहीं, तुम्हारे खुद के अंदर से आती है। और ये शांति तभी पॉसिबल है जब तुम रिएक्शन से ऊपर उठ जाओ। रिएक्शंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन पीस परमानेंट होती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ ऑफिस में पॉलिटिक्स करता है और तुम रिएक्ट कर देते हो, तो सिचुएशन और बिगड़ती है। लेकिन अगर तुम कामली हैंडल करते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो
और सही वक्त पर सही रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम्हारी जीत पक्की है। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन जल्दी जीतना चाहता है लेकिन हार जाता है। रिस्पॉन्स धीरे चलता है लेकिन आखिर में जीतता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यह भी रिमाइंड कराती है कि जिंदगी शॉर्ट है। अगर हम हर पल रिएक्ट करने में ही वेस्ट कर देंगे तो हम असली हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और ग्रोथ को मिस कर देंगे। सोचो कितना एनर्जी ड्रेन होता है जब तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो। लेकिन अगर तुम अपनी एनर्जी बचाकर उसे राइट जगह यूज करो तो तुम बहुत आगे निकल सकते हो। याद रखो, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो है जो खुद को कंट्रोल कर सके, जो अपने माइंड, इमोशंस और रिएक्शंस का मास्टर बन जाए। और ये मास्टरी कोई टैलेंट नहीं बल्कि हैबिट है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से तुम इस लेवल पर पहुंच सकते हो। तो भाई, अब से ये प्रॉमिस करो कि तुम किसी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम हर बार पॉज करोगे, कामली सोचोगे और वाइजली रिस्पॉन्ड करोगे। यही है असली ताकत, यही है असली फ्रीडम। इस किताब का मेन आइडिया है, हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करते हैं तो हम अपना पीस खो देते हैं। लेकिन जब हम कंट्रोल करना सीखते हैं तब हमारी एनर्जी बचती है और माइंड पावरफुल बनता है। पार्ट 1 में हमने सीखा कि रिएक्टिंग से ज्यादा पावरफुल है रिस्पॉन्ड करना और अपनी इमोशंस को हैंडल करना। अब इस पार्ट 2 में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे नॉन रिएक्टिंग एटीट्यूड आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप गुस्से, नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग समरी को एंड तक सुनिए और अपने माइंड को शांत रखने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। किताब हमें याद दिलाती है कि हर बार तुरंत रिएक्ट करना कमजोरी है और रुककर सोचना ताकत है। जब कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और हम मुस्कुराकर चुप रहते हैं तो असल में हम उस सिचुएशन के मास्टर बन जाते हैं। रिएक्ट करने से हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, लेकिन कंट्रोल करके हम खुद के मालिक बन जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने बाद में पछताया है कि काश उस वक्त रिएक्ट ना करता तो सब सही रहता। यही रिग्रेट हमारी एनर्जी खा जाता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि ये रिग्रेट फ्यूचर में रिपीट ना हो। जब माइंड शांत होता है तो हम क्लैरिटी से डिसीजन लेते हैं। रिएक्ट करना आसान है पर शांत रहना मुश्किल, और इंसान की ग्रोथ हमेशा उसी जगह होती है जहां मुश्किल काम होता है। इसीलिए नॉन रिएक्टिंग एटीट्यूड अपनाना आपके लिए डिसिप्लिन का काम करेगा। बुक माइंड पर हम इस किताब की सीख को आपके सामने लाते हैं ताकि आप हर बार याद रखें, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और हाँ, किताब कहती है कि नॉन रिएक्टिंग का मतलब कमजोर होना नहीं है, साइलेंस का मतलब डरना नहीं है। ये एक्चुअली स्ट्रेंथ है। अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपनी रिएक्शंस पर मास्टर बनना, यही असली पावर है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या आप अपनी जिंदगी में ये पावर इस्तेमाल करेंगे? क्या आप अपनी एनर्जी हर जगह खर्च करने की बजाय सिर्फ वहीं लगाएंगे जहां जरूरी है? यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की असली सीख। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिएक्ट करके ही अपनी बात मनवाई जा सकती है, लेकिन सच तो यह है कि रिएक्ट करने से सामने वाला और मजबूत हो जाता है। सोचिए, अगर कोई आपको गुस्से में उकसाता है और आप तुरंत फट पड़ते हो तो असल में जीत किसकी हुई? सामने वाले की, क्योंकि उसने आपको कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर आप शांत रहते हो तो वो खुद असहज हो जाता है। यह है असली पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। किताब कहती है, जिसे प्रोवोक करना मुश्किल हो वही सबसे स्ट्रांग इंसान है। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो छोटी छोटी चीजों से। जैसे ट्रैफिक में कोई बेवजह हॉर्न बजा दे तो रिएक्ट मत करो, कोई हार्श कमेंट कर दे तो तुरंत जवाब मत दो। एक पल रुक कर सोचो, क्या ये सच में मेरी एनर्जी खर्च करने लायक है? धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका पेशेंस बढ़ने लगा है, और पेशेंस बढ़ने का मतलब है आपकी सक्सेस भी तेजी से पास आ रही है। बुक माइंड आपको रिमाइंड कराता है कि ये जर्नी आसान नहीं है। आपको बार बार गुस्सा आएगा, बार बार लगेगा रिएक्ट कर दूं, लेकिन हर बार अपने आप से कहो, मुझे हर छोटी बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। यही सेल्फ टॉक आपको इनर स्ट्रेंथ देगा
और जब यह हैबिट डेवलप हो जाएगी तब आप पाएंगे कि आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि दुनिया में रिएक्ट करने वाले बहुत हैं लेकिन कंट्रोल करने वाले बहुत रेयर होते हैं, और रेयर हमेशा वैल्यूएबल होता है। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज स्ट्रेटेजी। रिएक्ट करके आप सामने वाले की गेम खेलते हो, लेकिन शांत रहकर आप अपनी गेम क्रिएट करते हो। एक और बड़ी सीख किताब में मिलती है, रिएक्ट करने से आपका माइंड बाहर की तरफ भागता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने से माइंड अंदर की तरफ मजबूत होता है। इसका मतलब क्या है? जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपके एक्शंस हमेशा दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कोई कुछ बोलेगा और आप उसी के हिसाब से फट पड़ेंगे, लेकिन जब आप काल्म रहकर रिस्पॉन्ड करते हो तो आपके एक्शंस आपके वैल्यूज और आपके विजडम से आते हैं। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिस कैसे करें। किताब कहती है कि हर बार जब कोई सिचुएशन आए तो 3 सेकंड रुकें, बस 3 सेकंड। उस गैप में आप सोच पाएंगे कि क्या यह बात मेरे लिए जरूरी है, क्या इसका जवाब देना मुझे फायदा देगा या सिर्फ मेरा टाइम और एनर्जी ले लेगा। ये 3 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार रिएक्ट करने की बजाय 3 सेकंड रुकने की हैबिट बना लें तो आप कितने फाइट्स, कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कितनी एनर्जी वेस्ट से बच सकते हो। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का असली मैजिक। किताब हमें एक और चीज सिखाती है, रिएक्टिंग हमेशा शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन साइलेंस लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। हो सकता है उस वक्त आपको लगे कि रिएक्ट करना ही सही है, लेकिन बाद में जब आप देखोगे कि आपकी डिग्निटी बच गई, आपका कंट्रोल इंटैक्ट रहा, तो आपको खुद पर गर्व होगा। बुक माइंड इस वीडियो में आपको याद दिलाना चाहता है कि ये स्किल सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है। ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस की बात या किसी सहकर्मी का गलत व्यवहार, अगर आप हर बार रिएक्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन काम रहकर रिस्पॉन्ड करोगे तो लोग आपको लीडर मानेंगे। और आखिर में किताब हमें ये गोल्डन रूल देती है, हर रिएक्शन आपकी एनर्जी खर्च करता है और आपकी एनर्जी लिमिटेड है, इसे वाइजली खर्च करो। तो सोचो, क्या आप अपनी एनर्जी गुस्से, आर्ग्यूमेंट्स और छोटी छोटी बातों पर खर्च करना चाहते हो, या उसे अपने ड्रीम्स और गोल्स पर लगाना चाहते हो? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। तो दोस्तों, यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की सबसे बड़ी सीख। हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं, क्योंकि साइलेंस और पेशेंस ही असली ताकत है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो आप सिचुएशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। यही हैबिट आपकी लाइफ को शांत भी बनाएगी और आपको सक्सेस के और करीब भी ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें। और हाँ, चैनल बुक माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।